क्या होता है जब प्रेम संसार की सीमाओं को पार कर एक दिव्य शक्ति बन जाता है। क्या होता है जब भक्ति आत्मा की भाषा बन जाती है। ये कहानी है मीराबाई की, एक कवयित्री, एक भक्त और एक ऐसी प्रेरणा जिसकी गूंज आज भी हर भक्त के हृदय में सुनाई देती है। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता के एक राजघराने में हुआ। बचपन से ही उनकी जिंदगी कुछ अलग और दिव्यता से भरी हुई प्रतीत होती थी। कहते हैं कि बचपन में मीरा ने एक दिन एक छोटी सी एक मूर्ति देखी और उनकी मोहक छवि में खो गई। जब किसी ने मीरा से पूछा, तुम किससे विवाह करना चाहोगी, तो उन्होंने मासूमियत से उत्तर दिया, मैं तो पहले से ही श्री कृष्ण से विवाही हूँ। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजा भोजराज से हुआ, लेकिन उनके लिए सांसारिक विवाह का कोई अर्थ नहीं था। उनका हृदय केवल श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। जब वे राजमहल में रहती थीं, तो कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाती थीं। उनका यह भक्ति भाव राजमहल के बाकी सदस्यों को अखरने लगा। राजघराने की परंपराओं को तोड़ते हुए मीरा ने सांसारिक कर्तव्यों की तुलना में अपनी प्रभु की भक्ति को प्राथमिकता दी। मीरा की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि इसे रोकने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए। एक बार उन्हें जहर का प्याला भेज दिया गया। मीरा ने इसे भी कृष्ण का प्रसाद समझकर पी लिया, लेकिन चमत्कारिक रूप से वो विष भी अमृत बन गया। ये घटना न केवल उनकी भक्ति की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि सच्चे भक्त को कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। मीरा ने अपनी भक्ति को कविताओं और भजनों के रूप में व्यक्त किया। उनके भजन जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो आज भी हर भक्त के हृदय में वो छूते हैं। उन्होंने यह संदेश दिया कि भक्ति में जाति, धर्म और लिंग कोई मायने नहीं रखता। प्रेम और समर्पण ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। मीरा का अंतिम समर्पण। मीरा का जीवन कृष्ण की खोज और उनकी भक्ति में ही बीत गया। कहा जाता है कि अंत में वो द्वारका चली गई और कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। यह बात का प्रमाण है कि जब भक्ति चरम पर पहुंचती है तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। मीराबाई हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपनी पूरी जीवन अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर देना है। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि जब हमारा प्रेम और समर्पण सच्चा हो तो जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर आपको मीराबाई की ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और भक्ति के इस मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को भी दिव्यता से भरें। जय श्री राधे।